कैसे हो सभी। वेलकम टू अवर चैनल। तो क्लास आज हम जो टॉपिक करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉक। तो क्लास एक ऐसा टॉपिक है, एक आसान सा टॉपिक है, आपको घड़ी की नॉलेज होनी चाहिए। कई बार रीजनिंग में या फिर मैथ में इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आओ क्लास हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्लास जो क्लॉक है, एक सर्कल होता है, एक वृत्त होता है। मतलब आप किसी भी सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। तो किसी भी वृत्त को आप 12 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। तो आप जानते होगे जो वृत्त का कोण है, वो पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। आपने वृत्त को 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो प्रत्येक पार्ट कितने डिग्री का कोण रखता है? 30 डिग्री का। जैसे ये पार्ट 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। प्रत्येक जो पार्ट है वो 30 डिग्री का है, क्योंकि आपने 360 डिग्री को 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आपने ये याद रखना है। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लॉक के अंदर दो तरह की सुइयां होती हैं। जैसे एक हम लगा लेते हैं घंटे वाली सुई, जो छोटी सुई होती है घंटे वाली सुई, और एक बड़ी सुई होती है मिनट वाली सुई। तो घंटे वाली सुई को बोला जाता है हावर हैंड, घंटे वाली सुई, और जो मिनट वाली सुई होती है उसको बोला जाता है मिनट हैंड, मिनट वाली सुई। तो घंटे के अंदर दो तरह की सुइयां होती हैं, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास इसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड हम कैसे उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घंटे वाली सुई की। तो क्लास सपोज करो घंटे वाली सुई 3 पर है, 1 घंटे बाद 4 पे आ जाएगी, 1 घंटे बाद 5 पर, फिर 6 पर, फिर 7 पर। मतलब दोबारा 3 पर कितने टाइम के बाद आएगी? तो आप जानते हो कि अगर 3 बजे हुए हैं जैसे सुबह के, तो फिर 12 घंटे बाद शाम के 3 बजेंगे, उसके 12 घंटे बाद फिर सुबह के 3 बजेंगे। मतलब कोई भी टाइम 12 घंटे के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। और अगर वो 12 घंटे में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है तो 12 घंटे में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाया उसने? 360 डिग्री का। तो घंटे वाली सुई ने 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाया? 360 डिवाइड में 12, मतलब 30 डिग्री का। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। अब दूसरा क्लास आप ये समझो, 1 घंटे को ही तो 60 मिनट बोलते हैं। तो इसका मतलब घंटे वाली सुई ने 60 मिनट में कितने का कोण बनाया? 30 डिग्री का। अगर 60 मिनट में घंटे वाली सुई ने 30 डिग्री का कोण बनाया, तो 1 मिनट में कितने का कोण बनाएगी? 30 डिग्री डिवाइड में 60, मतलब आधा डिग्री का। तो अब जो आपको पता होना चाहिए कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? इसका आधा, 1 का आधा, मतलब आधा डिग्री का। तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊं। घंटे वाली सुई 5 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी? 5 का आधा, मतलब 2.5 डिग्री का। घंटे वाली सुई 7 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी? 7 का आधा, मतलब 3.5 डिग्री का। घंटे वाली सुई 10 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी?
10 का हाफ मतलब 5 डिग्री का। तो क्लास यही बात आपको याद रखनी है कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, 1 घंटे में 30 डिग्री का, और 1 मिनट में आधा डिग्री का, 5 मिनट में 2.5 डिग्री का, 8 मिनट में 4 डिग्री का, 15 मिनट में 7.5 डिग्री का। जो भी टाइम बोला जाता है मिनट में उसका हाफ कर दो। और 1 घंटे में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का, 2 घंटे में 60 डिग्री का, 3 घंटे में 90 डिग्री का। अगर बात घंटे की हो रही है तो 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती है, और अगर बात मिनट की हो रही है तो 1 मिनट में आधा डिग्री का बनाती है। अब बात करते हैं क्लास मिनट वाली सुई की। जो मिनट वाली सुई है अब वो 12 पर है, 5 मिनट के बाद वो 1 पर आ जाएगी। जब 2 पर आती है तो आप कहते हो कि 10 मिनट हो गई। 3 पर जब मिनट वाली सुई आती है आप कहते हो कि इतने बजकर 15 मिनट हो गई। जब 8 पर आती है तो आप कहते हो इतने बजकर 40 मिनट हो गई। तो क्लास मिनट वाली सुई 1 घंटा यानी 60 मिनट में अपना चक्कर पूरा करती है। 3 बजे हुए हैं तो 12 पर सुई है, जब 4 बजेंगे तो मिनट वाली सुई दोबारा 12 पर आ जाएगी। मतलब वो 1 घंटे में अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, और वृत्त का पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। तो मतलब 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिवाइड में 60 मतलब 6 डिग्री का। तो 2 ही बातें याद रखनी है। पहला, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है? आधा डिग्री का। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। क्लास आपने जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है या रिलेटिव स्पीड होता है उसका कॉन्सेप्ट आता है कि घंटे वाली सुई धीरे धीरे चलती है, 1 मिनट में सिर्फ आधा डिग्री मूव करती है। मिनट वाली सुई फास्ट चलती है, 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो पहला जो टाइप इससे बेसिकली पूछा जाता है, पहला टाइप पूछा जाता है एंगल पूछा जाता है, पहला टाइप फर्स्ट। फाइंड एंगल, एंगल फाइंड आउट करो। सपोज 2:30 पर एंगल निकालना है। क्वेश्चन आया हुआ है कि 2:30 पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में क्या एंगल बनेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो क्लास देखो मैं इसको स्टेप वाइज कराता हूं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2 हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, क्लास समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन आप समझ गए हो। 2:30 पर घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में क्या एंगल आएगा, एंगल फाइंड आउट करना है आपने। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड में आंसर। पहला स्टेप करना क्या है, हम इसका यहां भी आपको समझाऊंगा कि एंगल कैसे बना है। पहले आप स्टेप याद करो। पहले आप घंटे वाली सुई ने कितना एंगल बनाया वो निकालो, मिनट वाली सुई ने कितना एंगल बनाया वो निकालो, इसका गैप कर दो, वही आपका आंसर है। आप समझे क्लास? घंटे वाली सुई ने कितना एंगल बनाया वो फाइंड आउट कर लो, मिनट वाली सुई ने कितना एंगल बनाया वो फाइंड आउट कर लो, इसका गैप आपका आंसर होगा। तो मैंने बोला 2:30, तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 2 घंटे में यहां जो भी है उसको 30 से गुना करो, और वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई, 5 मिनट में 2.5 डिग्री का, 4 मिनट में 2 डिग्री का, उसका हाफ। तो वो 30 मिनट में कितने का कोण बनाएगी, इसका हाफ कर दो, 15 डिग्री का। तो घंटे वाली सुई ने कितना कोण बनाया, 60 और 15, 75 डिग्री का। अब क्लास मिनट वाली सुई, सीधा यहां जाओ, 30 मिनट में कितने का कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, 30 मिनट में 30 गुना 6, 180। इसका गैप आपका आंसर है, तो आंसर कितना आ गया, 105 डिग्री। तो क्लास देखो एंगल 2 तरह के बनते हैं,
कलोक के अंदर कैसे बनते क्यों बनते हैं। एक आंसर आ गया इसका 105 डिग्री। अब इसको मैं दोबारा से समझाता हूं, फिर हम कोई भी टाइम बोलेंगे, आप बिल्कुल विद इन सेकेंड आप उसका आंसर निकाल सकते हो। कोई आपको शॉर्टकट कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। बस कंडीशन एक है, आप वीडियो को कंप्लीट देखो। क्लॉक से मुझे नहीं लगता आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। तो 2:30, इसी को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। 2:30, तो जब 2 बजे होंगे तो घंटे वाली सुई 2 और 3 के बीच में होगी, इस तरह से क्लास, और मिनट वाली सुई 6 पर होगी। यह एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो जब भी बात होती है इसमें हम जो मेथड अप्लाई करते हैं, आप दोनों नीडल को यहां पे मान के एंगल फाइंड आउट कर लो यहां से। मतलब पहले ये एंगल देखो कितना है। मैंने जब वीडियो स्टार्ट की तो मैंने एक्सप्लेन किया था बिल्कुल पहला स्टेप कि जो ये प्रत्येक पार्ट है ना वो 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का ये, 30 डिग्री का ये, मतलब यहां तक 60 डिग्री का हो गया। 30 डिग्री 30 डिग्री। अब जो घंटे वाली सुई है 2 पे थी, यहां पे आ गई, तो कितने मिनट में आई है ये यहां पे? 30 मिनट में। क्योंकि जब 2 पे थी ना तो मिनट वाली सुई 12 पर थी, 2 बजे हुए थे, तो घंटे वाली सुई ने इतना गैप कवर किया तो वो कितने में किया? 30 मिनट में। तो क्लास ये आपका 60 डिग्री है। यहां तक तो मुझे नहीं लगता आपको डाउट होगा, क्योंकि प्रत्येक पार्ट 30 का है। 30 डिग्री 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री। तो घंटे वाली सुई ने ये जो एंगल बनाया वो कितने में बनाया है? इस 30 मिनट में। तो 30 मिनट में घंटे वाली सुई कितने का एंगल बनाएगी? 15 डिग्री का। जब मिनट की बात होती है ना उसको हाफ कर दिया करो। 30 मिनट में कितने का एंगल? 15 डिग्री का। 10 मिनट में कितने का एंगल? 5 डिग्री का। तो ये एंगल हो गया आपका 75। यहां तक तो डाउट नहीं होगा। अब मिनट वाली सुई यहां पर है, इसका भी ये एंगल मेजर कर लो आप। मिनट वाली सुई 12 पर थी, 6 पर आ गई, कितने मिनट में? 30 मिनट में। और एक बात याद रखनी है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 मिनट में कितने का बनाएगी? 180 डिग्री का। तो ये कंप्लीट कोण 180 हो गया। आपने फाइंड आउट करना है ये बीच वाला, ये आपने ये फाइंड आउट करना है क्लास, आपने ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का है और ये एंगल 75 का है, तो ये इसका गैप आएगा कंप्लीट 180 का, ये 75 का, तो ये कितना आ गया? 105 डिग्री का। अब ये 105 का आ गया। कई बार ये एंगल पूछ लेता है, बट मोस्टली जो आंसर मांगेगा ना, मोस्टली जो आंसर मांगता है एक्यूट एंगल या ऑब्टूज एंगल। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, रिफ्लेक्स स्ट्रेट एंगल, सरल रेखीय कोण, प्रतिवर्ती एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, एक्यूट एंगल 90 से कम, राइट एंगल 90 डिग्री वाला, ऑब्टूज एंगल 90 से बड़ा 180 से छोटा, सरल रेखीय 180 डिग्री वाला, रिफ्लेक्सिव एंगल 180 से बड़ा 360 से छोटा, और 360 डिग्री का कोण सर्कल का कोण, वृत्त का कोण। तो हमेशा जो आंसर मांगे जाते हैं, उम्मीद की जाती है आंसर की, वो अधिक कोण का ही आंसर मांगता है। तो एक आंसर आ गया 105, ये एंगल 105 है, और अगर ये एंगल निकालना पड़ जाए तो पूरा एंगल 360 का है, 360 में से ये 105 माइनस कर दो, वो भी आ जाएगा। तो क्लास देखो हम करना क्या चाहते हैं, हम कोई भी सम लिखते हैं, आपने करना क्या है, जैसे 4:45, एंगल फाइंड आउट करो। एंगल कितना आएगा? पहला स्टेप 4 गुना 30 प्लस इसका आधा, 45 का आधा 22.5। समझ रहे हो क्लास? बेसिक में जो मजा है वो बाकी चीज में नहीं है। 45 का आधा 22.5, 44 का आधा 22, एक का और हाफ कर दो। तो घंटे वाली सुई ने कितने का एंगल बना दिया?
120, 142, साढ़े। मिनट वाली सुई कितने का कोण बनाएगी? 45 गुना 6, 30 और 240, 270। आंसर आ गया इसका गैप। गैप कर दो क्लास, 70 तो सीधा हो गया। ऐसा करो आप 143 में से 270 माइनस कर दो, 270 143, 7 2 1। तो जो गैप है, जो एंगल बना वो कितने का बना? 127 डिग्री का सीधा सा। कैसे बना, क्यों बना, हम करते हैं। क्या आप इसको समझ पा रहे हो? देखो क्लास, चार 4:45 4:45 में जो घंटे वाली सुई होगी वो 4 और 5 के बीच में होगी। मिनट वाली सुई कहां पर होगी? 9 पर होगी। अब बजे हुए हैं 4:45। ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया है, दोनों एंगल यहां से मेजर किए, दोनों एंगल यहां से मेजर किए। तो ये एंगल कितना बना? ये एंगल कितना बना? 30, 60, 90, 120। प्रत्येक पार्ट 30 डिग्री का, 30, 60, 90, 120। घंटे वाली सुई 4 पर थी, यहां पे क्यों आ गई? 45 मिनट में आ गई। 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो ये कोण कितने का हुआ? 45 का आधा, 22.5 डिग्री का। तो क्लास ये एंगल है जो 30, 60, 90, 120 और ये एंगल इतने डिग्री का है। और यहां से लेके यहां तक का एंगल कितने का है भाई? ये एंगल। मिनट वाली सुई 12 पर थी, वो 9 पर आ गई, मतलब 45 मिनट में। और वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 45 मिनट में कितने का बनाया होगा? 45 गुना 6, 270 डिग्री का। ये कंप्लीट एंगल 270 का है, ये एंगल 142 का है। तो ये जो आपका आंसर है ना, वो 270 में से 142 घटा दो, 270 में से 142 घटा दो, 8 हो गए यहां पे 128। 270 में से 142 घटा दिया 128, और ये आधा और माइनस करना है, 128 में से हाफ और घटा दो, 127 डिग्री। तो क्लास ऐसे आप कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हो विद इन सेकेंड। ये एंगल हमारा इतना आया है 127 डिग्री। ये अगर ये एंगल की बात हो रही है तो 360 में से ये माइनस कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। अब कोई भी सम लिख लो आप, जैसे 7:10। घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने का एंगल बनेगा? 7:10। तो ध्यान दो क्लास, यहीं पे करते हैं। घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे होगी और मिनट वाली सुई है जो तो ऊपर होगी। ये एंगल आपसे पूछ रहा है। तो सबसे कोई भी एंगल है, आप यहां पे देखो, फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है? स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप और आंसर। जो भी यहां पे है केवल 12 को छोड़कर, अगर यहां पे 12 है तो फिर हम करते हैं वो सम भी। यहां पे जो भी है 7 गुना 30 प्लस इसका आधा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। सेकंड स्टेप, यहां पे जो भी है उसको 6 से गुना, इसका गैप आपका आंसर होगा। तो कितना हो गया? 155 डिग्री। इसका जो गैप है वही आपका आंसर होगा 155 डिग्री। कैसे क्लास? हमने सबसे पहले पहला स्टेप, आप यहां से एंगल मेजर कर रहे हो, तो ये एंगल कितने का बना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट थे, प्रत्येक पार्ट 30 डिग्री का बनाता, इसलिए 7 गुना 30 किया। शायद क्लियर है ये बात?
7 पार्ट थे, प्रत्येक पार्ट 30 डिग्री का होता है, इसलिए 7 से गुना किया। 7 पे नहीं है नीडल, थोड़ी आगे गई है। कितना आगे गई है? जितना वो 10 मिनट में जा सकती है। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे चलती है, तो 10 मिनट में कितना? 5 डिग्री का, तो 215। शायद आपको ये समझ में आ गया है 215 क्यों है। अब मिनट वाली का भी यहां से मेजर करना है। मिनट वाली में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 30 का ये 30 का ये सेट। मिनट वाली सुई एग्जैक्ट मिलती है, 2 पर है तो 10 डिग्री, 3 पर है तो 15 डिग्री, सॉरी 15 मिनट, 4 पर तो 20 मिनट। तो वो मिनट वाली सुई यहां से यहां तक कितने टाइम में आई? 10 मिनट में। और 1 मिनट में वो 6 डिग्री का बनाती है, तो 10 मिनट में कितने का? 7 डिग्री का। इसका गैप कर दो, वही आंसर आपका। क्लास क्लियर होगा? अब कुछ और सम लिखते हैं। 12:10 एंगल निकालो। उस केस में क्या करना है क्लास आपने? 12:10 घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच का एंगल निकालना है। यहां करना है पहला स्टेप, 0 × 30 प्लस इसका आधा, 5 डिग्री। यहां पे कोई नंबर होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगे तो 30 से गुना करते। 12 के केस में गुना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, इसको 6 से गुना। तीसरा स्टेप आंसर, इसका गैप 55 डिग्री। क्यों क्यों क्लास ऐसा? आप इस सम को समझो। 12:10 12 से थोड़ी आगे होगी, ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो क्लास हम एंगल, मैंने बोला था कि हम 12 से मेजर करते हैं, तो यहां से मेजर करो। ये एंगल कितना है? घंटे वाली सुई जब 12 पर होती है ना, तो 12 पर होती तो कुछ भी एंगल नहीं होता। वो 12 से थोड़ी आगे है। कितना आगे है? जितना वो 10 मिनट में जा सकती है। और 10 मिनट में कितना जा सकती है? वो केवल 5 डिग्री। तो 12 के केस में यहां 0 × 30 करोगे, 2 होगा तो 2 × 30, 3 होगा तो 3 × 30, बट 12 के केस में 0 × 30, 5 डिग्री। और मिनट वाली सुई ने यहां से यहां तक का कितना एंगल बनाया? यहां पर से यहां तक वो 10 मिनट में गई है। 30 सेट, एक पार्ट 30 का होता है। या फिर मिनट वाली सुई तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 10 मिनट में कितने का बना दिया? 7 डिग्री का। ये एंगल 7 डिग्री है क्लास, और ये 5 डिग्री है। आपने तो ये फाइंड आउट करना है। कंप्लीट सेट है, ये 5 है, तो बीच वाला तो 55 हुआ ना। क्लास समझ रहे हो? मुझे लगता है शायद समझ में आ गया होगा। क्लास एंगल का एक फॉर्मूला भी लिखा जाता है, 11m - सेट h डिवाइड में 2 का मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्लास इस चीज का रिजल्ट चाहे प्लस का आए या माइनस का आए, आपने प्लस का ही लेना है। मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन कुछ भी हो सकती है। रियल पर आप कुछ भी पुट करो, मॉडुलस डोमेन रेंज। डोमेन इसकी रियल पर है, आप कुछ भी पुट करो इसके अंदर, बट रेंज क्या है इसकी? 0 से इनफाइनाइट, मतलब r पॉजिटिव विद 0। इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आप पुट चाहे इसके अंदर कुछ कर लो। ये फॉर्मूला लिखवाया जाता है। जैसे 3:40 का टाइम पूछा जाए, यहां पे मिनट रखी जाती है, 40 पुट करो, यहां पे हावर पुट करो 3, इसको कैलकुलेट करके 2 से डिवाइड कर दो, तब भी आंसर आता है। बट मुझे नहीं लगता क्लास कि आप रटने की चीज़ और बहुत सारी हैं। जीके को रटो, इंग्लिश को रटो। शायद जहाँ तक मुझे लगता है मैथ रीजनिंग नहीं रटनी चाहिए, वो समझ के करो। मैथ रीजनिंग बेस्ट सब्जेक्ट है, कोई भी एग्जाम होता है इससे नंबर नहीं कटना चाहिए। जल्दी जल्दी कुछ सम कर लेते हैं। 1:25 पर, 3:10 पर, 4:45 पर और 9:10 पर, 12:20 पर कितने कितने एंगल होंगे? यहां से 0 × 30, जब 12 होता है तो 0 × 30 प्लस इसका आधा 15। सेकेंड स्टेप,
जो ये है इसको 6 से गुना, आंसर क्या, इसका गैप। पहले का आंसर क्लास आएगा 105 डिग्री, शायद आप समझ गए होंगे। सेकंड का पहला स्टेप, इसको 30 से गुना प्लस इसका आधा, 25 का आधा 12.5, 42.5। सेकंड स्टेप, इसको 6 से गुना, आंसर क्या, इसका गैप। 150 में से 42 घटा दो 108, फिर आधा घटा दो, ये आंसर आएगा क्लास। थर्ड सम, इसको 30 से गुना, इसका आधा। सेकंड स्टेप, इसको 6 से गुना, आंसर क्या, इसका गैप। क्लास क्लियर है। इसको 4 से गुना, इसका आधा। सेकंड क्या, इसको 6 से गुना, ये तो शायद हमने किया था क्लास। इसका गैप कितना आया था हमारा, 107.5 आया था ना इसका आंसर, ये हमने डिस्कस किया था। कैलकुलेशन गलत हो गई है सर। 270 में से 142 घटा दो क्लास, 10 में से 2 8, 2 ये इतना, फिर हाफ घटा दो, इतना आया था क्लास इसका, माई मिस्टेक, ये आंसर आया था। स्टेप फर्स्ट, 9 गुना 30 प्लस इसका आधा, क्लियर। सेकेंड स्टेप, आंसर क्या, यहां तक क्लियर है। अगर आपको किसी भी एंगल निकालने में कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट करो। और रियल में अगर आपको निकालना आता है तो मैं एक सम लिख रहा हूं, उसका आपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि इसका एंगल कितना आएगा। एंगल फाइंड आउट करना आपने। तो देखते हैं क्लास कौन सा दोस्त या कौन से स्टूडेंट कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं, जो रियल में ही कुछ सीखना चाहते हैं, तो इसका एंगल आप कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास रिलेटिव वेलोसिटी का है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट। आप मुझे एक बात यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर क्लास घंटे वाली सुई मान लो 2 पर है और मिनट वाली सुई 12 पर है, तो 2 बजे हुए हैं। तो ऐसे होता है, घंटे वाली सुई धीरे धीरे चलती है, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, हमने पढ़ा है। मिनट वाली सुई फास्ट चलती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली जो सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री का, मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का। 1 मिनट में जो इनका गैप होता है ना, वो 5.5 डिग्री का होता है इसका गैप। मतलब मिनट वाली सुई है ना 5.5 डिग्री तेज चलती है घंटे वाली सुई से। कितने में? 1 मिनट में। बस यही कॉन्सेप्ट है। 5.5 को 11/2 लिख लो क्लास। 5.5 को 11/2 तो लिख ही सकते हो, 2 5 10 और ये 1 11/2। तो मतलब 11/2 डिग्री का जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच का, वो कितने में कवर हो जाता है? 1 मिनट में। बस यही कॉन्सेप्ट है। 11/2 डिग्री का जो गैप है ना दोनों के बीच में, वो 1 मिनट में कवर होता है। मतलब क्लास घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे एक ट्रेन जा रही है 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन पीछे से आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये है ना जो पीछे वाली है, 1 घंटे में कितना कवर कर लेती है? इनका गैप 20 किलोमीटर। ये अगर 20 किलोमीटर आगे होगी ना, पीछे वाली ट्रेन 1 घंटे में पकड़ लेगी इसको। इनका गैप कर लेते हैं।
इनका गैप कर दिया। अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट पूछा जाता है क्लास, सेकंड कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि 2 से 3 के बीच में, कंप्लीट क्वेश्चन लिख नहीं रहा मैं, वैसे ही बोल रहा हूं, लैंग्वेज आप समझ जाओगे। 2 से 3 के बीच में घंटे और मिनट वाली सुई संपाती कब होंगी? समकोण कब बनाएंगी? 180 कब बनाएंगी? विपरीत कब होंगी एक दूसरे के? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी टाइम दे देगा, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में। तो क्लास जो संपाती होता है कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर 0 डिग्री कोण कब बनाएंगी 2 और 3 के बीच में? राइट एंगल समकोण होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री कब बनाएंगे? और 180 डिग्री मतलब एक दूसरे के अपोजिट कब होंगी? तो क्लास जैसे 2 बजे हुए हैं, धीरे धीरे ये तेज चलेगी ऐसे मिनट वाली, घंटे वाली धीरे धीरे जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा मिनट वाली सुई है ना, घंटे वाली सुई के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी। ऐसे ऊपर आती है तो उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण होगा। अगर कोई भी लाइन एक दूसरे के ऊपर है, 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं, AC और AB, तो उनके बीच में 0 डिग्री का कोण होगा। फिर मिनट वाली सुई धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, घंटे वाली स्लो चल रही है। तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब घंटे वाली सुई ऐसे होगी और मिनट वाली ऐसे होगी, तो उनके बीच में 90 बनेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब घंटे वाली सुई ऐसे होगी, मिनट वाली सुई ऐसे होगी, तो 180 बनेगा। प्लस किसी भी समय के बीच में, जैसे 2 से 3 के बीच में, किसी भी टाइम के बीच में 90 एंगल 2 बार बनता है, संपाती 0 डिग्री एक बार होता है, 180 डिग्री भी एक बार बनता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका सा आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, कोई मैं नहीं कहता आप कोई शॉर्टकट रटो, मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाता हूं। 2 से 3 के बीच में अगर पूछ लिया है संपाती कब होगी, संपाती मतलब 0 डिग्री का कोण कब बनेगा उनके बीच में? क्लास 2 बजे कितने का कोण है? 30 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का एंगल ही हटाना है आपको। 2 जब बजे है ना, उनके बीच में 60 डिग्री का कोण है और आपने कितना बनाना है? 0 डिग्री, यही हटाना है। तो अब सीधी सी बात है, 5.5 डिग्री 1 मिनट में कवर होता है, वो बात याद रखनी है। 5.5 डिग्री कवर होता है 1 मिनट में, और जितना भी कवर करवाना है वो लिख दो। 1 डिग्री कितने में कवर होगा? 1 डिवाइड में आ जाएगा। और कितना कवर करवाना आपने? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कितने में कवर होगा? गुना में 60। ये चेंज होकर ऊपर चला जाएगा। तो कितने टाइम में संपाती होंगी? 2:10 और इतना मिनट में एक दूसरे पर क्या होंगी? संपाती होंगी। क्लास कुछ भी पूछ ले, समझो इसको। जैसे 4 से 5 के बीच में संपाती कब होंगी? तो 4 बजे कितना एंगल होता है? 120 डिग्री। 1 2 3 4 पार्ट हो गए, प्रत्येक एंगल 30 डिग्री का होता है, प्रत्येक पार्ट 30 डिग्री का होता है। तो फिलहाल 120 डिग्री का एंगल है और वो कवर करवाना है। एक दूसरे के ऊपर कब होंगी? मतलब 0, एक दूसरे के ऊपर आएंगे ना, उनके बीच का एंगल 0 बनेगा। तो ये ऐसे इसके ऊपर आएगी, कब आएगी? जब ये 120 हटेगा। तो 120 डिग्री हटाना है आपने। तो एक ही लाइन याद रखो, 11/2 हटता है 1 मिनट में, और जितना भी है 120 हटाना है, तो 120 हटेगा गुना में 120। ये आंसर आएगा क्लास इसका। अब क्लास 7 से 8 के बीच में संपाती पूछ ले, 7 से 8, तो सीधी सी बात है, इसको सीधा 30 से गुना किया करो। 210 हटाना है, 11/2 हटता है 1 मिनट में, 1 डिग्री हटेगा
ऐसा, और जितना भी हटेगा वो गुना में कर दिया करो, ये आंसर आता है। या क्लास 2/11 गुना में जितने डिग्री हटाना है ये आंसर बनेगा। 2/11 गुना में जितना डिग्री हटाना चाहते हो वो बनेगा। शायद संपाति वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई स्टूडेंट इसको देख रहा है तो मुझे आंसर दो 9 से 10 के बीच में संपाति कब होगी? इसका आंसर देना है क्लास, जो स्टूडेंट वीडियो को कंप्लीट देख रहा है। थोड़ी जल्दी कवर करते हैं क्लास, ज्यादा टाइम नहीं लेते हम अब। तीन से 4 के बीच में राइट एंगल कब बनेगी? समकोण। क्लास एक तो 3 बजे ही राइट एंगल है, 30, 60, 90। एक तो 3 बजे ही राइट एंगल है। दूसरा 3 से 4 के बीच में राइट एंगल कब बनेगी? राइट एंगल होता है क्लास 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? 3 और 4 के बीच में। एक तो 3 बजे ही 90 डिग्री पर है, यहाँ पे 4 है, तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी और मिनट वाली सुई ऐसे कुछ होगी, तब भी 90 बनेगा क्लास। तो फिलहाल इनके बीच में 90 है, धीरे धीरे 90 का गैप कम होगा, संपाति बनेगी ये। दोबारा फिर गैप बढ़ने लगेगा, एक बार गैप डिक्रीज होता जाएगा, मिनट वाली सुई इसके ऊपर आएगी, फिर मिनट वाली सुई से आगे निकल जाएगी, एक बार और गैप 90 होगा। तो एक तो 3 बजे ही 90 पर है, दोबारा फिर 90 बनाना है तो कितना कवर करना पड़ेगा? 90 ये वाला कवर करना पड़ेगा, 90 आगे कवर करना पड़ेगा, 180 डिग्री कवर करवाना पड़ेगा। तो 11/2 डिग्री कवर होता है 1 मिनट में, 1 डिग्री कवर होगा इतने में और 180 डिग्री कवर होगा गुना में 180। इसका आंसर आएगा क्लास 360/11। शायद क्लास आप समझ गए हो। अगर समझ में नहीं आया है तो एक सम और देख लो आप, जैसे 4 से 5 के बीच में राइट एंगल कब बनेगा? 90 डिग्री कब बनेगा 4 और 5 के बीच में? तो क्लास एक बार 4 बजाते हैं। चार बजे कितना एंगल उसके बीच में? एग्जैक्ट 4 बजे 30, 60, 90, 120। फिलहाल 120 डिग्री का एंगल है। आपने कितने का रखना है? केवल 90 डिग्री का। धीरे धीरे एंगल कम होता जाएगा, 120 के बाद 119 आएगा, 118, 117, 100 भी आएगा, ऐसे 90 भी आएगा बीच में, फिर दोबारा आगे फिर 90 बनेगा। 90 एंगल क्लास 2 बार बनता है। तो अब कितना डिग्री घटा दो कि 120 की बजाय ये 90 रह जाए? 30 डिग्री। तो आपको 30 डिग्री कम करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे 11/2 कम होता है 1 मिनट में, और 30 डिग्री कम होगा गुना में 30, 60/11। तो एक तो क्लास 4:05 पर, ये भी मिनट है, एक तो 4:05 पर 90 बन जाएगा, और दूसरा 90 कब बनेगा? दूसरा 90 के लिए क्लास 120 तो ये कवर करवाना पड़ेगा और 90 आगे लेके जाना पड़ेगा। 120 और 90 जोड़ के 210 कवर करवाना पड़ेगा। तो 2 आंसर आएंगे, एक आंसर तो ये आएगा, दूसरा आएगा 2/11 गुना 210। क्लास समझ गए हो? और 4 से 5 के बीच में एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? 180 डिग्री कब बनाएंगी? 120 तो ये कवर करवाना पड़ेगा और 180 आगे बनेगा, क्योंकि अब तो एंगल डिक्रीज होगा ना, एक बार तो इसके ऊपर आएगी ये, फिर दोबारा आगे जाके इसके विपरीत भी जाएगी। 120 ये, 180 आगे, 300 डिग्री कवर करवाना पड़ेगा। तो 2/11 गुना 300 डिग्री करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। तो क्लास समझ गए हो शायद। अब एक सम और लिखता हूं मैं, लास्ट सम। एक सम और लिखते हैं क्लास, लास्ट वन।
जो आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है एंगल निकालने वाला, वो इस टाइप के क्वेश्चन पे नहीं लगता, आंसर गलत ही देता है। तो क्लास अगर आप मेरी बात मानते हो या मैथ की कुछ नॉलेज रखते हो तो बेसिक इज द बेस्ट फॉर मैथ। बेसिक ही मैथ के लिए बढ़िया है। 3 से 4 के बीच में 36 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये क्वेश्चन निकालना आपने। लो क्लास 3 बजा दिए हैं। 3 से 4 के बीच में 36 डिग्री का कोण कब बनेगा? फिलहाल 3 बजे 90 डिग्री का कोण है। अब ये कम होगा, कम होता होता एक बार 36 भी आएगा, तो 90 में से कितना घटाएं कि 36 बन जाए? 54 डिग्री कवर करवाना है आपने। तो 11/2 कवर होता है 1 मिनट में, 1 डिग्री कवर होगा, ये चेंज हो जाएगा 1 के डिवाइड में आके, और 54 डिग्री कवर होगा गुना में 54, 108/11। तो एक तो 3:09 पर और इतने मिनट पर 36 डिग्री कोण बनेगा। एक 36 डिग्री कोण कब बनेगा? पहले तो ये 90 कवर होगा और फिर आगे घंटे वाली सुई जाकर ऐसे कभी, मान लो घंटे वाली सुई है ना, घंटे वाली कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ जाती है और मिनट वाली सुई यहाँ पे आ जाती है, तब भी 36 डिग्री बन जाता है मान लो। तो 90 तो ये कवर करना पड़ेगा और 36 आगे कवर करना पड़ेगा। 126 और देखो कितने में कवर होगा, तो 2/11 गुना 126, 252/11 आंसर आएगा क्लास। जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये, और एंगल निकालने वाला कॉन्सेप्ट वो, दोनों कॉन्सेप्ट मिलकर क्लॉक को आपका कंप्लीट कर देते हैं। तो क्लॉक यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। आज के लिए इतना ही काफी है।